वेलकम लर्नर्स। तो हमने सेक्शन ए इसमें जे मेन की इस फिजिक्स का सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था। अब हम चलते हैं सेक्शन बी में। तो ये रहा हमारा, वेट अ मिनट। सेक्शन ए के हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। सो ये रहा सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल एट माइनस 73 डिग्री सेल्सियस इज 0.0075, देन इट्स वैल्यू एट माइनस 173 डिग्री सेल्सियस विल बी कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काई एम वन, ठीक है, काई एम वन की वैल्यू कितनी दी गई है हमारी 0.0075, और ये टी वन, ठीक है। और यहाँ पे टी वन की वैल्यू कितनी दी गई है, -73 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इसको क्या करते हैं, केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा मेरा, 200 केल्विन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से काई एम टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी एट टेम्परेचर टी टू इक्वल टू -173 डिग्री सेल्सियस पे, यानी ये कितना हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कर लिए तो 100 केल्विन आएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें पता है जो काई एम होता है प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है, ठीक है। तो काई एम टू डिवाइड बाई काई एम वन इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, टी वन डिवाइडेड बाई टी टू। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 200 डिवाइडेड बाई 100, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से काई एम टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 काई एम वन आ जाएगी, और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 0.015, ठीक। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि दो कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स C1 और C2 है आर प्लेस्ड इन द XY प्लेन। C1 हैज 500 टर्न्स एंड द रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। C2 हैज 200 टर्न्स एंड द रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर। C2 carries a time dependent current I इक्वल टू I दिया गया है where T is the second, the EMF induced in C1 at a instant T इक्वल टू 1 सेकेंड इज 4/x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें i दिया गया है ना, तो यहाँ से डी आई बाई डी टी निकाल लेते हैं। सबसे पहले डी आई बाई डी टी निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 10t-2 मिल जाएगा। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 8t = 1 सेकेंड, 8t = 1 सेकेंड, डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारी, 10 - 2, ये हो जाएगा हमारा 8 एम्पियर, ठीक है, 8 एम्पियर पर सेकेंड। ओके, 8 मिल जाएगा हमें। और यहाँ उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स सर्कुलर कॉइल के लिए ये कितना होता है, म्यू नॉट आई एन टू डिवाइडेड बाई 2r, और एरिया कितना हो जाएगा हमारा, पाई आर वन, पाई आर स्क्वायर और एन वन, ठीक। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू कितना होता है हमारा, डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, म्यू एन टू और डिवाइडेड बाई 2r, और पाई आर स्क्वायर एन वन और डी आई बाई डी टी मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं इसमें। ओके, तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके लिए, ई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 पाई, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, और यहाँ से एन टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 था, और ये हो जाएगा मेरा पाई, और आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से -10⁻⁻4 हो जाएगा, और यहाँ से n2 की वैल्यू 500 दी गई है, सॉरी n1 की वैल्यू 500 टर्न्स दी गई है, और साथ में ये कितना हो जाएगा मेरा, डी आई बाई डी टी 8 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2r दिया गया है ना, तो 2r की वैल्यू 2 और मल्टीप्लाई बाई आर यानी 20 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.8 मिली वोल्ट आ जाएगी। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, 0.8 मिलीवोल्ट इक्वल टू कितना है, 4/x के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई 0.8 यानी 5 आ जाएगी। 5 हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि अ रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस L इक्वल टू दिया गया है, एंड कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। द वोल्टेज दिया गया है इसके लिए। तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट फ्लोइंग करंट दिया गया है, फाइंड द कैपेसिटेंस कैपेसिटर्स इन द माइक्रोफैरड। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे यहाँ से हम, तो यहाँ से हमें कितना दिया गया है, यहाँ पे हमें 55 डिग्री दिया गया है और ये 10 डिग्री दिया गया है, यानी फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 55 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना मिल जाएगा हमें, 45 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें दिख रहा है एक्सएल इज ग्रेटर देन क्या है हमारा, एक्स ही होगा। ओके, तो एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्सएल माइनस एक्स ही लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से एक्सएल की वैल्यू होगी ओमेगा एल, इसकी वैल्यू 3000 मल्टीप्लाई बाई एल की वैल्यू कितनी दी गई है, जी, यहाँ से
यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 3, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी दी गई है 3000 ना, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमने नोट कर ली और ये 3000 हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू कितनी है 0.01 ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 30 ओम आ जाएगा। वेट अ मिनट, ये 30 ओम आ गया। ठीक, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि 10 फाई फाइंड कर लेते हैं। 10 फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 फाई इक्वल टू हमारा एक्स बाई आर होता है। और यहाँ से हमें फाई कितना मिला है, डेल्टा फाई 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा एक्स बाई आर, यानी एक्स इक्वल टू हमें आर मिल जाएगा। जितना एक्स होगा हमारा वही आर होगा। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब जेड इक्वल टू कितना हो जाता है मेरा वी नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, वी नॉट की वैल्यू 400 है और आई नॉट की वैल्यू 10√2 है। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा कितना, 28.3 ओम मिल जाएगा। अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है इम्पीडेंस के। तो हमारा जो इम्पीडेंस होता है जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से आर की वैल्यू हमें पता है ये कितनी है, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू ही हमारी एक्स है, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 2x, 2r का स्क्वायर या 2x का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू जेड अपॉन रूट टू हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 28.3 जेड की वैल्यू थी डिवाइडेड बाय रूट टू, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ से 20 ओम आ गई। अब एक्स इक्वल टू क्या था हमारा, एक्सएल माइनस एक्स ही था, ये भी कितना हो गया हमारा 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारी एक्सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्सएल की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले एक्सएल की वैल्यू 30 थी, तो ये 30 माइनस एक्सी इक्वल टू 20, तो यहाँ से एक्सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10 ओम आ जाएगी। ठीक, तो ये 10 ओम गया। अब एक्सी इक्वल टू कितना होता है, 1/ओमेगा सी होता है, इसको इससे इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारा सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3000 आ जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 33 माइक्रो फैरड। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, 300 थी। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, 30 माइक्रोफैरड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 मिलीहर्ट्ज है, 2 मेगाहर्ट्ज है, प्रोपागेट इन अ वैक्यूम टू अ नॉन मैग्नेटिक मीडियम टू रिलेटिव परमिटिविटी 9, देन इट्स वेवलेंथ डिक्रीज बाय कितना हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैम्डा नॉट इक्वल टू हमारा क्या होता है, लैम्डा नॉट इक्वल टू सी अपॉन एफ नॉट होता है। तो यहाँ से दिया गया है, ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू 10 के पावर 8 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसीज के लिए कितनी दी गई, 2 इंटू 10 के पावर 6 दी गई है। ये हमें मिल जाएगी कितनी, 150 मीटर। ठीक है, अब मीडियम की बात कर लेते हैं। यदि हम मीडियम में एंटर किए तो मीडियम के लिए जो वेलोसिटी का फॉर्म यहाँ पे, वेट अ मिनट, जो वेलोस यहाँ पे होता है, जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी अपॉन अंडर द रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर। और ये नियरली अबाउट किसके इक्वल होता है, म्यू आर को हम निगलेक्ट कर देते हैं यहाँ से, सी अपॉन अंडर द रूट, वेट अ मिनट, ये सी है ना, ये सी अपॉन अंडर द रूट एप्सिलॉन आर केवल। ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ से न्यू इक्वल टू सी अपॉन अंडर द रूट, ये म्यू आर की वैल्यू 9 दी गई है तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे सी बाई 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके लिए फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है, फ्रीक्वेंसी हमारी सेम होती है, मीडियम में चेंज नहीं होती, और ये डिवाइड बाई एफ नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 10 के पावर 8 आ गया ये फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, वेट अ मिनट, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 10 के पावर 8, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहेगी, 2 इंटू 10 के पावर 6। और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें ये 50 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमको हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि द लाइट रे इंटर्स अ सॉलिड ग्लास स्फीयर ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू रूट थ्री एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, द रे इज बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड द at the further surface of the sphere. The angle between the reflected and refracted rays at a these surfaces कितना हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए लेट से हमारा ये क्या है, स्फीयर है। ठीक है, तो यहाँ से लेट से ये लाइट इंटर की। ठीक है, तो ये 60 डिग्री पे इंटर की। ठीक, और ये लाइट इंटर की। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बैंड हो जाएगा नॉर्मल की ओर, लेट से ये नॉर्मल की ओर बैंड हो गया।
ठीक? ये एंगल आर बन जाएगा हमारा और फिर यहाँ यहाँ से ये हमारा रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये इसका नॉर्मल हो गया, ठीक है? तो ये इसका नॉर्मल हो गया, ये एंगल हमारा थीटा लेट से, तो ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से ये और यहाँ पे कुछ पोर्शन इसका क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक? तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, इस एंगल और इसमें क्या दिया गया है, इसके लिए म्यू की वैल्यू √3 दी गई है, ठीक है? तो ये हो गया और यहाँ से हम क्या लिखेंगे, दोनों एंगल सेम हो गए, ओके। ये एंगल आर होगा, ये भी एंगल हमारा आर होगा, ठीक। तो ये हमने सारे कंपोनेंट इसके डिवाइड कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से पॉइंट ए की बात कर ले, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। यदि हम पॉइंट ए की बात करें तो यहाँ से स्नेल लॉ लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर, ठीक। तो यहाँ से n1 की वैल्यू एयर है 1 हो जाएगी और साइन 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये √3 है इसका और ये मिल जाएगा हमें साइन आर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसकी आ जाएगी वैल्यू √3/2 डिवाइडेड बाई √3 यानी 1/2 और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमें आर इक्वल टू 30 डिग्री मिल गया, ओके। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर इक्वल टू 30 डिग्री मिल गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट बी पे स्नेल लॉ लगाते हैं। तो यह क्या हो जाएगा मेरा √3 हो जाएगा और साइन यहाँ पे क्या है हमारा 30 डिग्री है इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 और साइन थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ से साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, ये 1/2 होती है, ये साइन थीटा हो गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू कंपेयर करेंगे, ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा इक्वल टू हमारा आ गया क्या, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज। तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस आर, ठीक। तो यहाँ से ये कितना मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है और आर की वैल्यू 30 डिग्री है। तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, वेट अ मिनट, अब ठीक है। तो ये मिल जाएगा कितना हमारा 90 डिग्री, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्या है, यहाँ पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज किया गया है। वेवलेंथ लैम्डा, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा/6 इज गिवन बाय n k/12 वेयर n इज एन इंटीजर। द वैल्यू ऑफ द n की वैल्यू इसके लिए कितनी आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना दिया गया है, हमारा लेमडा दिया गया है। तो डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा फाई की वैल्यू यहाँ से होती है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये 2 पाई मिल जाएगा, ठीक। यहाँ से 2 पाई बाई लेमडा और मल्टीप्लाई बाई लेमडा, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 2 पाई मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 और I2 कॉस डेल्टा फाई, ठीक। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, इंटेंसिटी I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I नॉट, इनिशियल कंडीशन था इसलिए I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I नॉट से, ओके। तो यहाँ से इंटेंसिटी हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें आई इक्वल टू के गिवन है और यहाँ से हमें आई कितना मिला है, यहाँ से हमें आई मिला है, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 2I1 यहाँ से मिल गया ये और 2I0 ये मिल गया और साथ में यहाँ से 2I0 यहाँ पे मिल गया और cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है। तो यहाँ से ये मिल जाएगा, के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से 4I0 मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से के I0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k/4 हो जाएगी। तो ये हमें I0 की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करेंगे, जब हमारा पाथ डिफरेंस क्या हो, λ/6 हो, यानी अगेन जब पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो, λ/6 हो, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, डेल्टा फाई फेज डिफरेंस कितना मिल जाएगा, 2 पाई बाई लेमडा मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 2 पाई बाई लेमडा मल्टीप्लाई बाई λ/6, तो लेमडा लेमडा कैंसिल आउट, यानी ये कितना मिल जाएगा हमें, पाई/3 मिल जाएगा, ओके। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से आई प्राइम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, I1 प्लस I2 और +2 √I1 I2 और साथ में कॉस डेल्टा फाई, ठीक है, यानी डेल्टा फाई पाई/3 है ना। तो यहाँ से I1 क्या था, I2 हमारा I0 के इक्वल था, तो आई 2I0 और ये +2I0 हो जाएगा और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, cos पाई/3 यानी cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है ना। तो ये
कैंसल आउट हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा कितना, यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू भी साथ में पुट कर देते हैं और ये कितना हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई आई नॉट की वैल्यू कितनी थी के बाई 4 थी ना, प्लस ये हो जाएगा हमारा आई नॉट की वैल्यू के बाई 4। ओके, तो ये हमें मिल जाएगा कितना, यहाँ से ये हमें मिल जाएगा आई प्राइम की वैल्यू 9k डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 9k डिवाइडेड बाई 4। वेट अ मिनट, ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें यहाँ से यहाँ पे 3k/4 मिलेगा ना, ये 3k/4 मिलेगा। ठीक है, तो ये मिल गया। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम, ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 9k डिवाइडेड बाई 12 भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया फाइनल आंसर हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि व्हेन रेडिएशन ऑफ अ वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड टू illuminated a metallic surface, the stopping potential is V when the same surface is illuminated with radiation of wavelength 3 lambda, the stopping potential is V by 4, the if the threshold wavelength for the metallic surface is m lambda, then value of the n will be कितना हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ से क्या हो जाता है हमारा इक्वेशन एस सी अपॉन एस्टीन इक्वेशन, ये एस सी अपॉन लेमडा माइनस फाइव नॉट इक्वल टू ई भी होता है। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ 3 लेमडा था। ठीक है, तो वेवलेंथ हमारा 3 लेमडा था, ये एस सी अपॉन 3 लेमडा हो जाएगा माइनस फाइव नॉट और हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था, वी बाई 4 था, तो ये ई वी बाई 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट था और यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड बना। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, यानी एस सी अपॉन 3 लेमडा, मिनट, एस सी अपॉन लेमडा और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा एस सी अपॉन लेमडा और ये कितना हो जाएगा। इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम, इस इक्वेशन को हम मॉडिफाइड करते हैं। ओके, तो वेट अ मिनट, इस इक्वेशन को हम मॉडिफाइड थोड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, एस सी अपॉन लेमडा, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 पाई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 3 ई वी अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 3 को माइनस करते हैं तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 2 फाइव नॉट इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ईवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 8 फाइव नॉट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया है बेसिकली, यहाँ पे हमने 1 माइनस 2 किया है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ओके, सो हमें कितना मिल जाएगा, ईवी इक्वल टू 8 फाइव नॉट मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, यानी एस सी अपॉन लेमडा माइनस फाइव नॉट इक्वल टू 8 फाइव नॉट। ठीक, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, एस सी अपॉन लेमडा की वैल्यू 9 फाइव नॉट मिल जाएगी। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, एस सी अपॉन लेमडा इक्वल टू 9 और फाइव नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एस सी अपॉन लेमडा नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें एस सी कैंसिल आउट हो गया और लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9 लैम्डा मिल जाएगी। ठीक, तो वेट अ मिनट, 9 और ये लैम्डा, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू कितना मिल जाएगा, हमें 9 मिल जाएगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, फॉर अ सी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ड्यू सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द collector resistance of 2 kilo ohm is low voltage. Suppose the current amplification factor of the transistor is 100. Find the base current in microampere if the base resistance is 1 kilo ohm. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आर आउटपुट कितना दिया गया है, हमें आर आउटपुट दिया गया है 2 किलो ओम। ठीक है, यानी 2000 हमारा क्या हो जाएगा ओम। और यहाँ पे बीटा एसी की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 होती है और वी आउटपुट की वैल्यू 2 वोल्ट दी गई है। आर इनपुट की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे 1 किलो ओम मीन्स कितना हो जाएगा, ये 1000 ओम हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वोल्टेज गेन एवी की वैल्यू कितनी होती है, वेट मिनट, ये वोल्टेज गेन एवी है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट होती है। यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, बीटा ए सी और आर आउटपुट डिवाइडेड बाई आर इनपुट मिल जाएगा। और बीटा हमारा कितना है, बीटा इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे वेट अ मिनट, इसको हम लिख सकते हैं वी इक्वल टू कितना होता है आई, यहाँ से आई नॉट और आर नॉट हो जाएगा डिवाइडेड बाई आई इनपुट और आर इनपुट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आई नॉट डिवाइडेड बाई आई
इनपुट कितना हो जाएगा, आई आउटपुट डिवाइडेड बाई आई इनपुट, इसी को कहते हैं हम लोग बीटा एसी, ठीक है। और यहाँ पे आर आउटपुट डिवाइडेड बाई आर इनपुट हो जाएगा, ठीक। ओके, सो यहाँ से हमें वी इनपुट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वी इनपुट की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे वी आउटपुट डिवाइडेड बाई बीटा, और ये आर आउटपुट डिवाइडेड बाई आर इनपुट, ठीक है। ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। ये हो जाएगा मेरा 2 डिवाइडेड बाई ये 100 हो जाएगा, और आर आउटपुट डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2000 और डिवाइडेड बाई 1000। ओके, तो यहाँ से वी इनपुट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0.01 वोल्ट। ये हो गया मेरा वी इनपुट। अब हम क्या करेंगे इसमें, बेसिकली हमें क्या चाहिए, आई बी चाहिए ना। तो आई बी इक्वल टू कितना होता है हमारा, वी इनपुट, वी इनपुट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरा, आर इनपुट, और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.01 डिवाइडेड बाई 1000, और यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, 10 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, और यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, ये मिल जाएगा 10 माइक्रो एम्पियर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, और यहाँ पे ट्रांजिशन फ्रॉम nth ऑर्बिट टू द एमिट रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द लाइमन सीरीज इफ द ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth orbit is equal to the wavelength of radiation emitted. Find the value of the n. The atomic number of the atom is 11. तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, तो यानी 2 पाई आर एन इक्वल टू कितना होता है मेरा, एन लेमडा होता है। तो यहाँ से आर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होता है, पाई एम, और जे डी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा, 2 पाई, और आर एन की वैल्यू पुट करते हैं, ये कितना है, एप्सिलॉन नॉट एच का स्क्वायर एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, पाई एम जे डी का स्क्वायर इक्वल टू एल लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एच का स्क्वायर और एन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमें लाइमन सीरीज है ना, तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू जेड का स्क्वायर, और 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, जेड स्क्वायर आर, ठीक है। 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू जेड स्क्वायर आर, और ये मिल जाएगा हमें 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन का स्क्वायर, ये लाइमन सीरीज के लिए होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया क्या, मेरा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, रिडबर कांस्टेंट की वैल्यू ये मिल जाएगी एम ई के पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट, और सी एच एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर सी एच का क्यूब मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को पुट करते हैं, और ये हमें आर की वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, जेड स्क्वायर एम ई के पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और सी एच क्यूब, और ये कितना मिल जाएगा, 1 - 1/n का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाना चाहिए हमारा, एम जेड ई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और एच स्क्वायर एन, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 - 1/n का स्क्वायर, ये n है, ओके वेट अ मिनट, ये कितना है मेरा, n है, n का स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट सी एच डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर जेड। तो यहाँ से सारी वैल्यूज को पुट करते हैं अब हम, ठीक है। तो हमें कितना मिल जाएगा, सारी वैल्यूज को पुट किया तो ये हमें मिल जाएगा 4, एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 होती है, और सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻8 होती है, और एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻34 होती है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरा, डिवाइडेड बाई एन, और यहाँ से एन हो गया, और ये कितना होता है मेरा, 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर हो जाएगा, ई का स्क्वायर, ठीक है। यानी लेट से यहाँ पे एन टर्म्स है, ठीक। तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाई ये जेड की वैल्यू कितनी है, 11 है, ओके। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरा, 25/n के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से फाइनली हमें मिल जाएगा एन स्क्वायर माइनस 25n, और -1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधेचार्य से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये नियर अबाउट हमारे आएगी 25 के इक्वल। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, द स्काई वेव विथ अ फ्रीक्वेंसी 55 मिलीहर्ट्ज इज इंक्लाइंड ऑन द डी रीजन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एट 30 डिग्री, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कितना हो जाएगा इसके लिए,
तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डी रीज़न दिया गया ना, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी? 55 × 10 के पावर 6 हर्ट्ज़ दी गई है, ठीक है? और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी दी गई है? 30 डिग्री दी गई है, ठीक? तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 400 × 10 के पावर कितना मिल जाएगा हमें? 400। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना, तो लेट्स से स्मॉल एन। स्मॉल एन इक्वल टू 400 × 10 के पावर कितना मिलेगा? सीसी है ना, तो उसको कन्वर्ट करते हैं मीटर क्यूब में, ठीक? तो ये 10 के पावर मीटर के पावर -3, ओके? तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू की वैल्यू होती है ये 1 माइनस 81.45 न्यूटन, सॉरी एन। एन की वैल्यू कितनी होती है इस रीजन के लिए? 1 माइनस 81.45 एन और डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर, ठीक? तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे एन और वी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ना न्यू, ठीक? तो यहाँ से एन और न्यू की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये नियर अबाउट किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा, ओके? तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या होती है? म्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन आई बाई साइन आर होती है, ठीक? तो यहाँ से म्यू इक्वल टू तो 1 था हमारा नियर अबाउट, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, यानी ये मिल जाएगा साइन आर। तो आई इक्वल टू हमें मिल जाएगा कितना? आर, यानी आई हमारा 30 डिग्री था तो आर भी हमें 30 डिग्री ही मिलेगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ओके? तो थैंक्स।